वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज हम लोग अप्लाइड साइंस का फर्स्ट पार्ट जो है हमारा फिजिक्स, उसका फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं, जिसका नाम है, देखो यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ओके, सो इसमें हम लोग सारे बेसिक कंसेप्ट सीखने वाले जो हम लोग को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और आगे भी इंजीनियरिंग लाइन में लगने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट है हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स। पहले फोर्स क्या होता है ये समझ के लो। कोई भी बॉडी जो है, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, कोई भी बॉडी के ऊपर अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाता है। ओके, तो वो फोर्स को हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। सो डेफिनेशन देखते हैं। फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू डिफॉर्म। जो भी एक्सटर्नल फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे उसकी वजह से हमारी जो भी मटेरियल होगा, हमारा जो भी मैटर होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर देख रहे हैं तो जो भी मैटर होगा, जो भी मटेरियल होगा, उसका जो ओरिजिनल शेप एंड साइज है वो चेंज होता है। उसको हम लोग, वो फोर्स को हम लोग बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। सो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। अभी देखो, डिफॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मिंग फोर्स। जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगा, जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा साइज एंड शेप चेंज होगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे डिफॉर्मिंग फोर्स की। यहाँ पे देखो डायग्राम में यहाँ पे एक मटेरियल या एक बॉडी दी हुई है। देखो यहाँ पे ये पार्टिकल्स है, वो बॉडी के छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स है। ये पार्टिकल्स को, ये बॉडी को जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये इधर से अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये पार्टिकल अपनी जगह छोड़ेंगे और मूव हो जाएंगे डाउनवर्ड की तरफ, मतलब नीचे की तरफ ये मूव होते हैं। ओके, सो देखो यहाँ पे, पर हर एक बॉडी में एक उसकी खुद की प्रॉपर्टी, खुद का फोर्स होता है जो अपोज करता है एक्सटर्नल फोर्स को। तो अगर जितना हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे, वो जो बॉडी है वो अपना शेप एंड साइज रिगेन करने के लिए वो फोर्स को अपोज करती है। देखो यहाँ पे पहले हम लोग ने फोर्स अप्लाई किया, पार्टिकल्स मूव हो गए, साइज एंड शेप चेंज हो गए। एक बार हम लोग ने ये अप्लाइड फोर्स निकाल दिया, ये बॉडी क्या करेगी, अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज मेंटेन करने के लिए, रिगेन करने के लिए क्या करेगी, खुद का फोर्स अप्लाई करेंगी। जितना ज़्यादा हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं उतना ही वो रिटर्न हमारी शेप एंड साइज रिगेन करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करेगी। ओके, ये अप्लाइड फोर्स रिमूव करने के बाद ये बॉडी के जो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स है वो अपनी जगह लेने के लिए फिर से रिटर्न जाएंगे। तो हम लोग को फाइनल, अगर हम लोग ने अप्लाइड फोर्स निकाल दिया तो हम लोग को फिर से वो जो हमारा ओरिजिनल शेप एंड साइज है वो मिल जाता है। ये हमारे कोई भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, जितना ज़्यादा हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा वो रिटर्न आएगा। तो ये हो गए हमारी डिफॉर्मिंग फोर्स। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है देखते हैं अभी, जो मैंने यहाँ पे पहले ही डायग्राम में एक्सप्लेन किया है आप लोग को। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन है, फोर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू रिस्टोर ओरिजिनल साइज एंड शेप। जो भी फोर्स, हर एक बॉडी का इंटरनल फोर्स होता है जो कि एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करता है उसकी खुद की ओरिजिनल शेप एंड साइज मेंटेन करने के लिए, वो फोर्स को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। देखो यहाँ पे लिखा है रिस्टोरिंग फोर्स, मतलब जो चेंजेस हुए हैं उसको रिस्टोर करने के लिए, बैक टू पोजीशन लाने के लिए जो फोर्स अप्लाई किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। सो ये फोर्स अप्लाई होने के बाद जो भी पार्टिकल है जो मूव हो गए थे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद, तो वो अपनी जगह पे फिर से आ जाते हैं। सो हमें हमारी ओरिजिनल बॉडी मिलती है। ओके, सो ये दो चीज़ें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफॉर्मिंग फोर्स एंड एक्सटर्नल रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, अभी देखो यहाँ पे, जैसे कि डिफॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मिंग फोर्स, सेम एज अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। मतलब जितना हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही बॉडी इंटरनल फोर्स अप्लाई करेंगे, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करेगी, वाइस वर्सा। ये फोर्स बढ़ गया, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ जाएगा। सो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये दो बेसिक डेफिनेशन से हमारे फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे हर एक मटेरियल की। सो बेसिक 3 प्रॉपर्टीज है हमारे पास।
फर्स्ट इज इलास्टिसिटी, सेकेंड इज प्लास्टिसिटी एंड थर्ड इज रिजिडिटी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे इलास्टिसिटी से। सो देखो यहाँ पे डेफिनेशन दी है इलास्टिसिटी की, हमारे फिजिक्स के लैंग्वेज में या हमारे इंजीनियरिंग लैंग्वेज में क्या डेफिनेशन है देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ विच अ बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप ऑन रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। जब भी हम लोग एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया होता है वो रिमूव करते, ऑन द रिमूवल लिखा है देखो यहाँ वहाँ पे रिमूव करते, रिमूव करने के बाद वो जो बॉडी है, हर एक बॉडी जो उसका ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन करती है, परफेक्टली रिगेन करते, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। फॉर बेस्ट एग्जांपल है उसका रबर को अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो उतनी ही इंटरनल फोर्स लगाकर अपना ओरिजिनल शेप रिगेन करता है। ओके, सो बॉडी हैविंग दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी। ओके, जिस मटेरियल में ये इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है वो मटेरियल को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। उसमें एग्जांपल देखो क्या है, स्टील है, ब्रास है, स्टील, ब्रास, रबर, ये मेन एग्जांपल है जो अपना जो शेप है वो रिगेन करने में एक्सपर्ट है। इलास्टिसिटी हो गया। सेकेंड इज हमारा प्लास्टिसिटी। अभी देखो प्लास्टिसिटी मतलब क्या, जैसे इलास्टिसिटी में हम अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन हो जाता है, उसके अपोजिट प्लास्टिसिटी में अगर हम लोग ने डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर दिया, रिमूव करने के बाद वो जो बॉडी है वो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज नहीं रिगेन नहीं कर सकती। ओके, सो प्रॉपर्टी ऑन विच अ बॉडी इजीली डिफॉर्म एंड डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। जो हमारी बॉडी जो है, जो हमारा मटेरियल जो है, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद इजीली डिफॉर्म होता है, मतलब इजीली अपना शेप एंड साइज चेंज करता है, बट आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स वो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन नहीं कर सकता। ओके, सो वो प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे प्लास्टिसिटी। प्रॉपर्टी ऑन विच बॉडी इजीली डिफॉर्म तो होती है पर ओरिजिनल शेप एंड साइज वो नहीं कर सकती रिगेन। ओके, आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। फॉर एग्जाम्पल है हमारा क्ले, चॉक एंड पुट्टी। ओके, सो ये हो गया हमारा दो प्रॉपर्टीज, इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में रिगेन होता है, प्लास्टिसिटी में नहीं होता। थर्ड इज अलग है रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जिसमें अगर हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स भी अप्लाई करते हैं किसी बॉडी के ऊपर तब भी वो अपना शेप एंड साइज चेंज नहीं करती। पहली बात, वो डिफॉर्म नहीं होती। तो डेफिनेशन देखते हैं, प्रॉपर्टी इन विच बॉडी डज नॉट चेंज इट्स साइज एंड शेप इवन व्हेन अ लार्ज फोर्स इज अप्लाइड। अगर ज़्यादा मात्रा में भी हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज चेंज नहीं करेगी। तो अब तक तो ऐसा कोई मटेरियल नहीं मिला है, पर स्टोन को हम लोग बोलते हैं वो रिजिड होता है क्योंकि वो जल्दी अपना शेप एंड साइज नहीं चेंज करता। हालांकि हम लोग उसको कट कर सकते हैं पर फोर्स अप्लाई करके शेप चेंज नहीं होता। ओके, सो ये प्रॉपर्टी है रिजिडिटी जिसमें डिफॉर्मेशन ही नहीं होता। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेस के कितने टाइप्स होते हैं। ओके, सो स्ट्रेस की डेफिनेशन पहले देखेंगे हम लोग। स्ट्रेस की डेफिनेशन है इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इंटरनल फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी, मतलब जितना इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, कितना इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होता है पर एरिया, पर्टिकुलर एरिया में कितना इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होता है पर एरिया, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है वो बनता है हमारा इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। पर एरिया कितना फोर्स अप्लाई होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। ओके, सो स्ट्रेस का ये हो गया फॉर्मूला। अभी देखो ये जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है, हम लोग ने लास्ट के टॉपिक में देखा था कि जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स होता है। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग ये फोर्स के अलावा अप्लाइड फोर्स लिखते हैं तो भी
फॉर्मूला हमारा सही होता है। मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, अप्लाइड फोर्स डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, सो अप्लाइड फोर्स डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे भी लिख सकते हैं। इसीलिए हमारा जो स्ट्रेस का फॉर्मूला हम लोग बेसिकली ऐसे लिखते हैं, हर एक टाइप में ऐसे ही लिखते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। ओके, सो ये हो गया हमारा स्ट्रेस का फॉर्मूला। अभी देखते हैं उसका यूनिट क्या। अभी देखो ये स्ट्रेस का ये बेसिक फॉर्मूला ये हमारे एमसीक्यू में पूछा जाएगा। जैसे जैसे स्ट्रेस के टाइप्स चेंज हो गए, ये फॉर्मूला जो है इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आएंगे। ओके, सो ये बेसिक फॉर्मूला है एफ अपॉन ए। उसका यूनिट देखते हैं क्या है। अगर हम लोग एसआई सिस्टम में देखते हैं, एमकेएस सिस्टम में देखते हैं, तो उसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। हम लोग उसको पास्कल भी बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। और सेकंड जो है सीजीएस टेक्निक में हम लोग डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बोलते हैं। देखो दो यूनिट है इसके, एसआई सिस्टम में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड सीजीएस में डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये जो हमारे यूनिट्स है वो ध्यान में रखो। फिल इन द ब्लैंक में हम लोग को ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, तो ये दोनों में से कोई एक पूछेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा डायमेंशन। तो ये जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होता है। देखो डायमेंशंस क्या होता है, एल एम टी के फॉर्म में डायमेंशन L -1 M 1 एंड T 2, ये हमारे स्ट्रेस का डायमेंशन है। ओके, सो ये हो गया हमारा स्ट्रेस। अभी इसके टाइप्स कौन कौन से देखते हैं। स्ट्रेस के 3 टाइप्स होते हैं बेसिकली। फर्स्ट इज शियर स्ट्रेस, फर्स्ट इज टेंसाइल। टेंसाइल मतलब लेंथ के रिलेटेड होता है वो। सेकेंड इज कॉम्प्रेसिव, जिसमें वॉल्यूम चेंज होता है। और नेक्स्ट इज शेयरिंग स्ट्रेस, जिसको हम लोग शेयर स्ट्रेस भी बोलते हैं। ओके, फर्स्ट हम लोग देखेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसका सेकंड नाम है, दूसरा नाम है लॉन्गिट्यूडनल। हम लोग टेंसाइल भी बोल सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी बोल सकते हैं। सो टेंसाइल जो है, जो रिलेटेड होता है लेंथ के, वो स्ट्रेस में क्या होता है, लेंथ चेंज होती है हमारे मटेरियल की। ओके, सो स्टार्ट करते हैं टेंसाइल स्ट्रेस से। सो उसकी डेफिनेशन क्या है देखते हैं। अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस change in length of the elongated body, then the corresponding stress is called tensile stress। देखो यहाँ पे क्या होता है, हम कोई भी बॉडी के ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर उस बॉडी की लेंथ चेंज होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग वायर लेते हैं, हमारे कोई भी चेन लेते हैं, साइकिल की चेन लेते हैं। ओके, जो फोर्स अप्लाई होने के बाद उसकी जो लेंथ है, वो लेंथ जो है इंक्रीज होती है, तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई है। और हम लोग बोलेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल फोर्स वहाँ पे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस वहाँ पे अप्लाई हुआ है। ओके, सो डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे एक वायर है, ये वायर की ओरिजिनल लेंथ जो है L है, वहाँ पे हम लोग ने एक वेट लगाया हुआ है, वेट जिसका है mg। ओके, वेट जितना लगाया है उतना ही फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगा। वेट जितना लगाओगे वो नीचे नीचे आएगा। ओके, क्योंकि वो यहाँ पे देखो क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस है, तो वो वेट लगाए। वेट हम लोग बोलेंगे कि फोर्स, एक तरफ से फोर्स हम लोग ने अप्लाई किया है वो वायर के ऊपर। ये L जो है वो वायर की ओरिजिनल लेंथ है। जैसे हम लोग यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे या वेट लगाएंगे, तो वो जो वायर है हमारी थोड़ी सी बढ़ जाएगी और इलोंगेटेड होगी। तो वो जो है, ये स्मॉल l जो है, इतनी हमारी वायर की लेंथ जो है बढ़ती है आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स। ओके, ओरिजिनल लेंथ L होती है, वेट अप्लाई करने के बाद स्मॉल l जो हमारी लेंथ है वो इंक्रीज होती है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे। ओके, क्योंकि पर्टिकुलर वेट अप्लाई करने के बाद, पर्टिकुलर फोर्स अप्लाई करने के बाद उसकी जो है लेंथ बढ़ गई है। तो हमारा ये जो फॉर्मूला है स्ट्रेस का, इसके ऊपर उसका कैसे इफेक्ट होता है देखते हैं। हमारा फॉर्मूला कैसे चेंज होता है। यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस का बेसिक फॉर्मूला F अपॉन A लिखा है। अभी यहाँ पे F क्या है हमारा, जो हम लोग ने फोर्स अप्लाई किया। फोर्स कौन सा अप्लाई किया है, तो हमने वहाँ पे वेट लगाया। वेट मतलब क्या लगाया है, mg। वेट का फॉर्मूला क्या लेंगे हम लोग, mg। सो फोर्स का क्या आएगा हमारा, mg। और एरिया किसका चेंज हुआ है, एरिया
वायर का चेंज हुआ है। ओके, सो वायर का एरिया कैसे निकालेंगे? वायर मतलब एक सर्कुलर फॉर्म में होगा ना, वो वायर कैसे होता है? सर्कुलर फॉर्म में होता है। सो एरिया कैसे लेंगे? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जो आर है वो आर जो है हमारी जो वायर होती है उसका रेडियस होता है। वायर का रेडियस जो है वो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। सो mg अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है हमारा, हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस के लिए अप्लाई करते हैं। और टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? mg अपॉन पाई आर स्क्वायर, वेर आर इज द रेडियस ऑफ वायर। ओके, सिंपल है टेंसाइल स्ट्रेस, जिसमें बस लेंथ चेंज होती है, लॉन्ग होती है। ओके, सो उसके एग्जाम्पल देखते हैं। रोप क्लाइंबिंग में टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई होता है, बाइसिकल चेन में, केबल्स में, लिफ्ट एलिवेटर के केबल्स में यूज होता है। ओके, सो ये हो गया हमारा टेंसाइल स्ट्रेस। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड टाइप देखते हैं। सेकेंड टाइप है हमारा कंप्रेसिव और वॉल्यूम स्ट्रेस। अभी नाम में लिखा है कंप्रेसिव, मतलब फोर्स अप्लाई करने के बाद वो बॉडी जो है कंप्रेस होने लगती है। सो देखते हैं उसका डेफिनेशन क्या है उसकी। डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूस चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी। जब भी हम लोग किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर वो बॉडी का वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम मतलब साइज चेंज होती है, वॉल्यूम चेंज होता है, तो वो स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्रेसिव और वॉल्यूम स्ट्रेस। देखो यहाँ पे एक हमारा, समझो ये मेटल का क्यूब है, मेटल का क्यूब है और मेटल मटेरियल है, तो उसके ऊपर हम लोग ने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने के बाद ये जो इतना पार्ट हम लोग ने ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे कलर किया हुआ है, उतना जो पार्ट है उसका शेप कम हो गया, डिक्रीज इन वॉल्यूम लिखा है यहाँ पे। ओके, तो कितना वॉल्यूम डिक्रीज हुआ? डीवी। तो ये जो वॉल्यूम है वो ये जो वॉल्यूम है कम हुआ है, जो उसको हम लोग बोलते हैं डीवी, मतलब उतना कम हुआ है। तो फोर्स अप्लाई करने के बाद डीवी वॉल्यूम जो है डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है, तो ये टाइप के स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिव, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम जो है कम होता है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखो कैसे होता है। यहाँ पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, मतलब क्या? प्रेशर अप्लाई करते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे चेंज इन प्रेशर लिखते हैं। जब भी हम लोग को वॉल्यूम स्ट्रेस पूछेंगे उसका करस्पॉन्डिंग जो फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं चेंज इन प्रेशर, जो कि हम लोग लिखते हैं डीपी करके। देखो यहाँ पे, सो अगर आप लोग को बोलेंगे कि कंप्रेसिव स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, तो आप लोग को डीपी याद रखना है, चेंज इन प्रेशर। ओके, जैसे हम लोग प्रेशर इंक्रीज करेंगे हमारा वॉल्यूम जो है कम होता जाएगा। ओके, सो ये दो टाइप समझ में आए आप लोग को। देखो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस जो है, शेयर स्ट्रेस क्या होता है देखते हैं हम लोग। थर्ड टाइप है हमारे स्ट्रेस का। यहाँ पे देखो एक सरफेस दिया है या एक क्यूब दिया है, ये 3D डायग्राम है उसकी, क्यूब दिया है, उसको टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया जाता है एक बाजू से। मतलब अगर ये हमारा कोई भी मटेरियल है तो एक बाजू से उसको फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स अप्लाई करने के बाद वो क्या करता है, उसकी पोजीशन जो है वो थीटा एंगल में थोड़ी सी क्रॉस कर देता है। देखो यहाँ पे दिया है, ये जो है हमारा सरफेस, ये वाला देखो यहाँ पे, ये वाला जो सरफेस है हमारा, ये खुद उसकी जो जगह है, उसकी जो प्लेस है वो थोड़ी सी थीटा एंगल में क्रॉस कर देता है, तो वो स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर स्ट्रेस। अभी देखो उसकी डेफिनेशन क्या है? टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, ये शेयर स्ट्रेस की डेफिनेशन है। सो कोई भी एक साइड से हम लोग फोर्स अप्लाई करने के बाद वो जो फ्रंट उसका साइड है वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन जो है तो थीटा एंगल में थोड़ी सी क्रॉस कर देता है, तो वो स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर स्ट्रेस बोलते हैं। ओके, तो उसका जो है फॉर्मूला देखो ऐसे होता है, शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ सरफेस। ये भी ऐसे ही लिखेंगे हम लोग F अपॉन A, उसका कुछ अलग फॉर्मूला नहीं है जैसे हमारा वॉल्यूम का और लॉन्गिट्यूडनल का था, इसका फॉर्मूला ऐसे ही लिखते हैं। अब उसका एग्जाम्पल देखो क्या क्या है। मेटल शीट कटर जो होता है ये इसका एग्जाम्पल है।
मेटल शीट कटर, बोन फ्रैक्चर, जब फ्रैक्चर होता है तो वो बोन जो है बेंड हो जाता है, तो वो एक एग्जाम्पल है हमारे shear स्ट्रेस का। ओके, तो हम लोग ने आज क्या क्या देखा? स्ट्रेस देखा, स्ट्रेस के 3 टाइप देखे, उसके अलग अलग फॉर्मूले देखे। अभी देखो हमारा जो एग्जाम है एमसीक्यू सॉर्ट ऑफ होने वाला है, एमसीक्यू टाइप में होने वाला है। तो एमसीक्यू में हम लोग को क्या क्या पूछेंगे? तो पहली बात तो हम लोग को पूरी डेफिनेशंस करके जाना है। डेफिनेशन के छोटे एक एक वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट हम लोग को ये इसके जो है फॉर्मूलाज जो है, अभी देखो अलग अलग टाइप में अलग अलग स्ट्रेस का फॉर्मूला चेंज होता है। जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल में mg डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर था, जैसे कि हमारे वॉल्यूम में dp था, और इसमें F/A। ओके, जैसे कि इसका F/A। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं वो पूछेंगे कि समझो हम लोग को पूछा कि टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, और जो अगर हम लोग को पूछा कि शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग को ये फॉर्मूलाज जो है वो लर्न करके जाना होगा कंपलसरी। ओके, किसके ऊपर इफेक्ट होता है? अगर हम लोग को पूछा कि टेंसाइल स्ट्रेस का इफेक्ट किसके ऊपर होता है, तो हम लोग बोल देंगे लेंथ के ऊपर होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेस का इफेक्ट किसके ऊपर होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि वॉल्यूम के ऊपर होता है। ओके, यहाँ पे अगर हम लोग शियर स्ट्रेस पूछा तो हम लोग बोलेंगे कि उसके पोजीशन के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। ओके, वो क्या करता है, अपनी डायरेक्शन चेंज करके थोड़ा सा अपना पोजीशन जो है क्रॉस कर देता है। ओके, तो ये सब टाइप से पहले उसके भी पहले हम लोग ने क्या देखा था? डिफॉर्मिंग फोर्स एंड इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स देखा था। सो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो हम लोग को ध्यान में रखना है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अभी देखो डिफॉर्मिंग फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। हम लोग को ऑप्शंस में अलग अलग भी दिया जाएगा, कभी हम लोग को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिया जाएगा, नहीं तो हम लोग को बोलेंगे कि अभी हमारा फॉर्मूला देखो क्या है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, बराबर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो अगर हम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी देंगे, नहीं तो यहाँ पे फोर्स ही चेंज कर देंगे। तो हम लोग को ये जो है ओरिजिनल जो फॉर्मूला है वो ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम लोग को पेपर में आया तो कन्फ्यूजन बहुत करते हैं वो लोग, एमसीक्यू फॉर्मेट में कन्फ्यूजन बहुत करते हैं। हम लोग के जो ऑप्शंस होते हैं वो सिमिलर रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये आप लोग को पढ़ के जाना है कंपलसरी पेपर के लिए। ओके, सो आगे भी कुछ होंगे एमसीक्यू फॉर्मेट, हम लोग सीरीज में तो डालेंगे ही, और एमसीक्यू के ऊपर लेक्चर भी होंगे। सो अभी से शुरुआत से ही आप लोग अगर बेसिक छोटा छोटा कंसेप्ट क्लियर कर दो तो आगे आप लोग को एग्ज़ाम के टाइम में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, थैंक यू।